नमस्कार, संस्कृति संगम के हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी जानकारियाँ हमारे द्वारा दी जा रही वो सनातन धर्म की मान्यताओं और विद्वानों के मत के आधार पर ही दी जा रही हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए हमारे संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसी क्रम में माँ दुर्गा की कृपा और नवरात्र के महत्व को लेकर विशेष जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। दोस्तों, सनातन धर्म में शक्ति स्वरूपिणी जगत माता दुर्गा की पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि माता की उपासना से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और माता की कृपा से इंसान अपने जीवन में उन्नति करता है। जगत माता जगदम्बा की सबसे विशेष और महत्वपूर्ण पूजा नवरात्र के रूप में संपन्न होती है। नवरात्र में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज हम नवरात्र के तीसरे दिन के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अब हम जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा होती है, क्या है इसकी सही पूजा विधि, मंत्र और पावन कथा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए अघत रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा में भी रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य अपने समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की सही पूजन विधि। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा की जाती है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ के इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करना चाहिए। इसके पश्चात माँ को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद आप इच्छा अनुसार माँ को लाल फूल अथवा चमेली का पुष्प अर्पित करें। इसके अलावा माँ को सफ़ेद चीज का भोग लगाएं, जैसे कि खीर या दूध। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। आइए अब हम माँ चंद्रघंटा की पावन कथा सुनते हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर नाम का एक भयंकर असुर देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु
और महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपनी घटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा और महत्व के विषय में हम अपने अगले वीडियोज के माध्यम से आप सभी तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।